जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। आज मैं मंगलवार का एक ऐसा उपाय बताऊंगी आप लोगों को जिसको करने से वास्तु दोष हुआ, पितृ दोष हुआ, मानसिक तनाव हुआ, चाहे कैसी भी समस्या हुई वह चुटकियों में दूर हो जाएगी। पर उसके लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो आज का जो मैं उपाय आप लोगों को बताऊंगी वह अगर आपके घर में पितृ दोष हो, अगर आपके घर में वास्तु दोष हो, चाहे आपके घर में कोई बीमारी हो, चाहे आपको कोई मानसिक परेशानी हो, मतलब किसी भी समस्या, कैसी भी समस्या हो, वो चुटकियों में दूर होगी। पर उसके लिए आपको यह वीडियो जो है पूरी देखनी पड़ेगी। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मंगलवार का दिन जो है विशेष रूप से हनुमान जी के पूजन के लिए जाना जाता है। यह दिन जो है सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विभिन्न समस्याओं का समाधान भी इसी दिन से जुड़ा हुआ है। यदि आप मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में सफलता चाहते हैं तो मंगलवार के दिन कपूर और लौंग जलाने का एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय हो सकता है। साथ ही यह हनुमान जी की कृपा को आकर्षित करने का एक बेहद ही सरल तरीका है। इसको मतलब आप करके हनुमान जी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये जान लीजिए, यह हनुमान जी की कृपा को आकर्षित कर सकता है। कैसे करें यह उपाय, कैसे करने से आपको जो है इसका फल मिलेगा, आज मैं आप लोगों को इसी विषय में बताऊंगी। देखिए, मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं हनुमान जी के, बहुत सारे लोगों ने किए भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने नहीं किए हैं। अभी तक किसी ने मुझे मतलब कमेंट करके नहीं बताया कि किसी को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जो भी उपाय मैं बताती हूँ वो फ़ायदा अवश्य करेगा। अगर आप उसको जैसे मैं बता रही हूँ ठीक उसी प्रकार से करेंगे तो आपको उसका लाभ जो है अवश्य मिलेगा। अब जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि विवाह करने के लिए, मतलब विवाह अगर नहीं हो रहा है तो कैसे हनुमान जी से अर्जी लगाएं कि विवाह हो जाए। अरे, जो उपाय मैं बता रही हूँ वो उपाय हर चीज़ों के लिए है। हनुमान जी का मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि कोई भी उपाय ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एक चीज़ के लिए हो। हाँ, थोड़ा जो बजरंग बाण का उपाय है, हनुमान अष्टक का उपाय है, ये सब थोड़े वैसे उपाय हैं। बाकी हनुमान चालीसा के उपाय जितने भी हैं वह उपाय आप किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी उन उपायों को करने से, लेकिन मिलेगी तभी जब आप करेंगे। मेरे बोलते रहने से तो कुछ नहीं होगा। करना आपको है, किस्मत आपकी संवरनी है। आपको अगर हनुमान जी की कृपा मिलने वाली होगी तो ही आप करेंगे। पता मतलब मेरे समझ में नहीं आता है, बार बार मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन लोग उसमें अपना अपना ही पूछते रहते हैं। हम ऐसे करें तो चलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पर चल भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे जो उपाय मैंने किया, मुझे किसी ने बताया उपाय, मैंने किया, मुझे उसका लाभ मिला, लेकिन उसमें मैंने अपनी भी कुछ चीज़ें ऐड की। ठीक वही चीज़ जो उन्होंने लिख के मुझे दे दिया ऐसे करो, तो मैंने भी ठीक सटीक वही कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हमारी अपनी भावना है, तो इसलिए आप अपनी भावना उसमें डाल सकते हो, अपने तरीके भी से भी उस उपाय को कर सकते हो। हाँ, जैसे मैंने बताया है वैसे करिए। भावना आपकी, तरीका आपका, पूजा आपकी, ईश्वर आपके, सब कुछ आपका, सिर्फ मैंने बताया है। तो इसलिए आप उसको जो है, अब जैसे आपका मन किया कि आप उनको जो है पीला सिंदूर चढ़ाएं और मैंने नहीं बताया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको पीला सिंदूर ना चढ़ाइए ऑरेंज कलर का। आपकी इच्छा है आप चढ़ा दीजिए, क्योंकि वो तो उनको प्रिय ही है। आपके मन में कोई भी चीज़ करने के लिए आएगा, प्रेरणा आएगी तो उन्हीं की कृपा से आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है 2 लौंग डाल करके उनकी आरती करिए।
अब जब आप आरती करने लगे तो आपके मन में आया कि लाओ 7 लौंग डाल के करता हूँ, चाहे करती हूँ, तो ये आपकी भावना नहीं है, ये उनकी प्रेरणा है कि बेटा तुम इतना करो, तो उसको आप करिए। उसको ये मत सोचिए कि मैंने तो इतना ही बताया है। वो मेरी मतलब श्रद्धा थी, वो आपकी श्रद्धा। अगर आपके अंदर से कोई चीज़ निकल के आ रही है, अब जैसे मैंने बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 3 बार करिए। आपके मन में आया कि नहीं हम 7 बार करते हैं, और आपके मन में आया ही नहीं, जैसे आपके मन में ये प्रबल हुआ कि हम 7 बार करेंगे, तो ये कहाँ से प्रबल हुआ? इसको समझ जाइए कि हनुमान जी का इशारा है। हो सकता है कि आप 7 बार करें, आपको 7 बार में उससे लाभ हो जाए। तो पूजा का कोई देखिए वो नहीं है, हमारे आत्मा से भी कुछ चीज़ें निकलती हैं, और हमको जो मानने लायक, ऐसा नहीं हर चीज़ नहीं, मन तो बहुत चंचल है, बहुत सारी चीज़ें कहने लगेगा, सब नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको मान लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो ईश्वर का ही इशारा होती हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे यह चीज़ पता है। तो आज जो मैं उपाय आपको बताऊंगी ये बहुत ही सरल है और बहुत ही सिंपल है। इसको मतलब आप अगर करेंगे ना तो आप मानेंगे नहीं कि इसका कितना बढ़िया चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है देखिए, अब आते हैं सीधे उपाय पे। बातें बहुत सारी हो जाती हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि जब इनकी वीडियो बनाने की बारी आती है ना तो मुझे लगता है कि बातें करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो इसलिए चलिए आते हैं उपाय पर। मंगलवार को क्या करना है, कपूर और लौंग जलाने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ ना कि जब आरती करिए तो उसमें लौंग डाल दीजिए, जब भी आरती करिए तो उसमें लौंग डाल दीजिए। मेरी जितनी वीडियो आप लोग देखेंगे करीब करीब मैंने सब में बताया है, लेकिन आज मैं विशेष इसी चीज़ को बता रही हूँ। मंगलवार को कपूर और लौंग जलाने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। यह उपाय सिर्फ मानसिक शांति देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पितृ दोष और वास्तु दोष से भी मुक्ति दिलाने में मदद करता है। कपूर और लौंग को एक साथ जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता का नाश होता है। इसके अलावा यह उपाय घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए भी प्रभावी है। तो आपको क्या करना है, करना आपको बहुत ही सिंपल सा उपाय है। आप क्या करना है, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ तो आप करते ही हैं, करते हैं ना। ये तो मतलब मैं इतने दिन से 2 साल से वीडियो बना रही हूँ और 2 साल से आप लोगों से कहते आ रही हूँ कि कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करिए। और जिन लोगों का मतलब मन नहीं लगता है उन लोगों को तो मैं कहती हूँ भाई पहले पकड़ो तो सही, यानी कि पहले 1 बार करो। तो जैसे आप जब भी पूजा करते हैं हनुमान जी की तो हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं, ठीक है। तो हनुमान चालीसा का वही करना है, रोज़ की पूजा में ही इसको शामिल करना है। आप जैसे कि मैं किसी भी उपाय के जब होता है तब बताती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये रोज़ की पूजा में बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, चाहे 3 बार करिए, चाहे 7 बार करिए, चाहे 1 बार करिए। मैं तो कहूँगी कि कम से कम 3 बार तो अवश्य करिए। हमारे धर्म में त्रिसंध्या पूजा की मतलब वो विधान है, तो त्रिसंध्या तो हम नहीं कर पाते हैं सुबह दोपहर शाम, लेकिन 3 बार हनुमान चालीसा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह में ही 3 बार पढ़ लीजिए, नहीं, आपके पास टाइम है तो 1 बार सुबह पढ़ लीजिए, 2 बार शाम को पढ़ लीजिए, जब आपके पास टाइम हो तब पढ़ लीजिए। लेकिन जब सुबह वाली हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, तब आपको क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। तब आपको यही करना है कि कपूर ले लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, या तो पहले राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद हनुमान जी को कपूर ले लीजिए और उसमें 4-5 लौंग डाल लीजिए। अब जैसे कि आपको रोज़ करना है ना तो 2 लौंग डाल लीजिए, बहुत हो गया। 1 बट्टी कपूर के ले लीजिए और 2 लौंग ले लीजिए और वही हनुमान जी को दिखाइए और अपने पूरे घर में उसको दिखा दीजिए घुमा करके। रोज़ यह करना शुरू करिए, रोज़ मेरे कहने से आप यह करना शुरू करिए। इसका मतलब चमत्कार आपको 40 दिन के अंदर ही अंदर गारंटी के साथ कह रही हूँ कि देखने को मिलेगा।
आपको हनुमान जी की कृपा जो है अवश्य ही प्राप्त होगी। और शुरू करना है आपको यह मंगलवार से ही। आप जो है मैं जैसे बता रही हूँ ठीक वैसे ही करके देखिए, हनुमान जी आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।